तो उड़ जा हंस अकेला। अब बताओ, एक हंस क्या दूसरे हंस को कंधे पे लाद के लेके जाएगा? किसी की वेट नहीं करनी है। चिड़िया को पता है मेरा घोंसला ऊपर है पेड़ पे, लेकिन नीचे आ गई थी दाना चुगने। अब किसी ने पत्थर मारा, अब वो चिड़िया का बच्चा क्या वेट करेगा कि मेरी माँ आएगी, मुझे उठा के लेके जाएगी, घोंसले में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। वो चिड़िया देखेगी कि पत्थर आ रहा है और उसके आने से पहले पहले फुर्र कर जाएगी। अब ये उड़ी कैसे? जो ज्ञान उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसको दिया था। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा, जब यमदूत आएंगे और तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, तब क्या करोगे? बाबा जी आओ, बाबा जी आओ। पता लगा बाबा जी किसी और को लेने गए हुए हैं और बाबा जी लेट हो जाएं और पता लगा गर्दन से पकड़ के कालदूत ले जाएं तुम्हें, फिर क्या करोगे? एक बाबा 10 करोड़ संगत का ठेका ले लिया है तो किस किस को लेने जाएगा, कहां कहां पे? किसी की वेट नहीं करनी है भाई। जो तुम्हें ज्ञान मिला है आत्मा का, तुमने कछुए की तरह अपने आत्मा में समा जाना है। अब शेर भी आया कछुए को पकड़ने तो सूंघेगा केवल घूम घूम के कि गया कहां ये भाई, ये तो पत्थर रह गया बाहर, ये कहां चला गया, हाथ नहीं आ सकता। इसी का उदाहरण पहले संत महात्मा एक कहानी में देते थे, याद होगी, जहां से आप आए हो वहां भी सुनाई जाती थी। क्या कहानी थी? वहां बताया जाता था कि एक आदमी था जिसने सारी उम्र पाप किए, सारी उम्र, लेकिन एक दिन अंत समय आया, आज ही मरना था उसने, तो निकला घर से आज कुछ नया पाप किया जाए, क्योंकि वो था ही पापी। चलते फिरते आदमी को धक्का दे देना, चिड़िया बैठी है पत्थर मार देना, कुत्ता है तो उसके जाके डंडा मार देना, सारी उम्र पाप ही पाप किए। अब चला, आखिरी दिन था, कहता यार आज कोई बढ़िया वाला पाप किया जाए, बड़ा वाला, मजा आ जाए। तो जब चलता है तो वहां पर एक गुरु बैठे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं। कहता है यहां पर क्या हो रहा है? पूछता है किसी को, कहते हैं यहाँ सत्संग हो रहा है। कहते हैं सत्संग हो रहा है, उस वो क्या होता है? कहते बैठ के सुन, पता लग जाएगा। तो कहते हैं उसने केवल 1 मिनट सत्संग सुना, 1 मिनट सत्संग सुना तो गुरु को पता लग गया कि इसकी मौत आ गई, ये तो जाने वाला है। तब उसने सत्संग में क्या बोल दिया गुरु ने कि जब तुम्हें यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे और यमदूत तुमसे पूछें कि बता तू पुण्य का फल पहले लेना चाहता है या पाप का, तो तुम कह देना कि पुण्य का फल पहले लेना है। तो उसके समझ में आ जाती है बात, इतने में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। अब यमदूत पकड़ के लेके जा रहे हैं उसको, रो रहा है बेचारा, गिड़गिड़ा रहा है, छोड़ दो छोड़ दो, कौन छोड़े। तब उसको एकदम पूछा जाता है कि बता तुझे पाप का फल पहले चाहिए या पुण्य का। अब उसको एकदम याद आ जाता है गुरु की बात। कहता गुरुजी ने कहा था अगर ये पूछेंगे तो पहले पुण्य का फल लेने के लिए बोला था। तो कहता जी मुझे तो पुण्य का फल दो। तो वो कहते पुण्य तो तूने किया ही नहीं है, पुण्य तो सारी उम्र तूने, क्या तूने लंगर लगाया? नहीं। क्या तूने गरीब को पैसा दान दिया? नहीं। क्या तूने पैसे को पानी पिलाया? नहीं। क्या तूने चिड़िया को दाना डाला? कहता नहीं, पत्थर ही मारे। क्या तूने कुत्ते को रोटी खिलाई? नहीं, लाठी मारी है। अब पड़ जाता है चक्कर में, क्या बोलूं अब, कहां से पुण्य आए। फिर उसको एकदम याद आता है कि मैं तो गुरु के सत्संग में बैठा था और वहां यह भी बोला गया था कि एक एक कदम जब चलते हैं और गुरु के पास आते हैं तो कोटिन यज्ञ समान। तब वो कहता मैं गुरु के सत्संग में बैठा था, अगर उससे मेरा कुछ पुण्य बनता है तो मुझे वो पहले दे दो। अब वो कहते हैं ठीक है भाई। अब जब वो जाते हैं तो गुरु कहता होता है कि, गुरु कहता है कि उसको बोलना कि जिसके द्वारा पुण्य मिला है उसी के पास जाना है मैंने, यानी उसी गुरु के पास जाना है। तो उस गुरु का लोक कोई और था, यानी वहां तो वो शरीर रूप में ज्ञान दे रहा है। जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि इस दुनिया में मैं आया हूं धर्म की रक्षा करने, लेकिन मेरा धाम कोई और है, परम धाम है मेरा। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतलोक को जाते हैं, लेकिन मेरे भगत मेरे परम धाम को जाते हैं। यानी दुनिया परम धाम नहीं है उनका, उनका परम धाम कोई और है। ऐसे ही ऋषि का भी वो परम धाम था।
तो जब वो ऋषि के पास पहुंच जाता है अंदर, और उसको केवल एक सत्संग का, एक पल का फायदा मिलता है कि उसको एक मिनट के लिए ऋषि के पास जाने का मौका मिलता है, चला जाता है उस महात्मा के पास, गुरु के पास, तो बैठ जाता है वहां पे। कहता है गुरुजी केवल 1 मिनट का समय दिया उन्होंने कि 1 मिनट का पुण्य भोग ले, उसके बाद वापस नरक में। कहते कोई बात नहीं, तू बैठ। अब बैठ जाता है वो। 1 मिनट हो गया, गुरुजी 1 मिनट हो गया, जाऊं क्या? तू क्यों जा रहा है? वो खुद आके ले जाएंगे। वो कहता है खुद आके लेके जाएंगे। 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। कहता गुरुजी लेने क्यों नहीं आ रहे? तो गुरु कहता उनकी पहुंच यहाँ तक है ही नहीं, वो खुद कभी सत्संग में नहीं आए तो यहाँ क्या आएंगे? तो कहता फिर गुरुजी क्या होगा? कहते होगा क्या? बैठ वजह से। यानी उसके सारे जन्म के पाप ही कट गए 1 मिनट के सत्संग की वजह से। तो ये महिमा है सत्संग की, और ये सब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वहां पर उस गुरु की महिमा गा रहे हैं। लेकिन महिमा सत्य की है, गुरु की नहीं है। गुरु तो सारे बैठे हैं, क्या सारे सत्संग कर रहे हैं? सारे सत्संग कर रहे होते तो जेल में क्यों बैठे हैं? सत्य का मतलब है आत्मदेव, जो तुम्हारी आत्मा को तुमसे ही जोड़ रहा है, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ रहा है, वही सत्संग है। तो कछुए का जो ज्ञान है वो यही है कि एक बार जो घुस गया अंदर, नहीं निकलता, बिगाड़ दे। क्या बिगाड़ेगा मेरा? तू शेर होगा जंगल का, खाके दिखा दे। अब केवल वो सूंघ सकता है, और हमेशा हमेशा के लिए वो कछुआ बच जाएगा। चलो ये तो दुनियावी कछुआ है, कभी ना कभी तो सिर बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा रूपी है उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए बोला ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने में समा गए उसी क्षण अब तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। कछुआ किसका इंतजार करेगा समाने के लिए अंदर, कि मेरा गुरु आएगा उसकी वजह से मैं समाऊंगा? बिल्कुल नहीं। गुरु ने तो तुम्हें ज्ञान दे दिया है, तुम ज्ञान कवर नहीं कर पाए, तुम ज्ञान समझ नहीं पाए, तो तुम्हारी गलती है। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा गुरु तो दुनिया भर के बैठे हैं, तुम एक के चक्कर में मत रह जाना। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। और ये गुरु क्या कहते हैं? तुमने एक बार गुरु धारण कर लिया, अगर अब तुम गुरु बदलोगे तो तुम्हें नरक हो जाएगा। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 24 गुरु करके बैठे हैं। फिर सबसे बड़ा नरक का भागी तो फिर दत्तात्रेय को कर दो कि 24 बार उन्होंने गुरु बदल दिए, सबसे बड़ा नरक उन्हीं को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इस भ्रम में कभी रहना ही नहीं है। जो बंदा गुरु बदलता है असल में वही असली ज्ञान को अर्जित कर पाता है। जो पहली LKG में आया, गुरु बदल के पहली क्लास में गया, गुरु बदल के दूसरी में गया, गुरु बदल के 5वीं में गया, गुरु बदल के 10वीं 11वीं 12वीं करके गुरु बदल के PhD तक पहुंचा, उसी के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। 10वीं वाला लगा के दिखा ले डॉक्टर, नहीं लग सकता। तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। गुरु कब बदला जाता है? जब हमें आगे का ज्ञान मिल जाता है, तब गुरु बदलने में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर कोई कहे यार इस गुरु के पास गया हूं, अब ये बीड़ी पीना मना करवा दी, दारू पीना मना करवा दी, गांजा पीना मना, अरे यार गुरु छोड़ देते हैं यार, नहीं तो पाप लगेगा, दारू पी के गांजा पी के पाप लगेगा। तो पाप ना लगने के कारण गुरु छोड़ देते हैं कई, या फिर